ओम शांति। आज 17 फरवरी 2024 मधुर महावाक्य है। आज मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें रूहानी सर्जन मिला है और फिर तुम्हें क्या करना है, कौन से बीमारी से छूटना है सर्जन का आधार लेके, सर्जन के मदद से। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पावन बनना है और फिर सबको मदद भी करनी है और ये सब कुछ आपको योग बल से करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे याद के बल से ही पावन बनोगे तो सजाएं खा के पद कम करके जाने का तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे पावन बनने के लिए एक ही है, खुद को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करना। स्वाइए मन बुद्धि को एकाग्र करके मीठे प्यारे बाप दादा की ज्ञान की तलवार से अपने आप को भरपूर करके ज्ञान तलवार योग अग्नि से खुद को पावन बनाते हैं। बाबा की सारी आशाओं को पूरा कर बाप समान बनते हैं। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए? उत्तर में, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारी सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, अभी आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुँचाना कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बाप को बुलाया। बाबा आओ, लिबरेट करो, हमें दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज़ है, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते अब ठीक हो जाएंगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में थोड़े रोज़ है, हम नई दुनिया में जाएंगे, उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, बच्चे थोड़ी मन बुद्धि से मेहनत करो और कोई नहीं जो तुम्हें ऐसे धीरज दे। तुम ही तमोप्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सत्व प्रधान बनाने के लिए। अभी अभी आत्माएं पवित्र बन जाएगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से, सब शुद्ध पवित्र बन जाएंगी। सजाओं का बल भी है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे माँ कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे, इनको ईश्वर ऐसा मत देता है जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही लाही चाटी माना उतार चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं।
तो पाप कटते ही नहीं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छींची दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। अब बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल से सजाए, एक तो कट उतारनी, आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ पापों का बोझा, विकर्मों का बोझा कैसे उतारना है। एक तो है योग बल से या सजाओं के बल से। हर एक आत्मा बनेगी शुद्ध पावन जरूर, पवित्र बने भी घर, वापस भी परमधाम। आत्मा के घर में कोई जा नहीं सकता। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं, कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इसी से भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना ही है। बाप तुम्हें धीरज देते हैं। बच्चे, कल्प पहले बाप ने कहा था, बच्चे मामे कम मुझे याद करो तो पाप की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं बाबा, कलयुग का विनाश ज़रूर होना है और सतयुग भी ज़रूर आना है। खत्री मिलती है, बाबा कहते खात्री मिलती है ना तुम्हें। बच्चों को निश्चय भी है, परंतु बुद्धि में याद न ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा, क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत ही कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण के राज्य में, इसीलिए उसको जलाते हैं। और बाबा को क्या कहते, भूतों का नाथ। तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह है ना, ये भूत है रावण राज्य के। तो बाबा कहते 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, बाकी सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है, बाबा कहते बाकी सारी कुछ भी करते हो भक्ति में, वो तुम्हारे अंदर की सारी जन्मों जन्मों की पाप कर्मों की, उल्टे सुल्टे कर्मों की बीमारी को बाहर नहीं निकालता। ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, क्योंकि ख़त्म करना है उसको, तुम्हें शुद्ध बनाना है ना, इसलिए। बाबा कहते भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पतित से फिर 100% तुम्हें पावन भी बनना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बनानी है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मैं तुम आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव आया हूँ। तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए तुम मुझे मन बुद्धि से याद करो और सृष्टि चक्र को भी फिराओ। कोई भी विकर्म अभी नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में हैं, ऐसे गुण धारण करने से बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं।
कोई कोई घरों में भी एविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब एविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिनको गोष्ठ कहते हैं, वह सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे ना, उतना यह सब खत्म हो जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियाँ कहती है, हम पवित्र तो रहना चाहती है। हम यह तो आत्मा कहती है ना कि हम शुद्ध पावन बनना चाहती है, हम मन बुद्धि से पवित्र रहना चाहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता, कितना हंगामा लगा है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह सब अपवित्र तो दुख देते हैं। तो आत्मा उनको कहा जाता है एविल सो आत्मा। शरीर से भी तो दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाबा को खुशी से याद करना है। रावण को ईविल कहेंगे ना, रावण है भूत, ईविल है, इसलिए उसको जलाते हैं। और बाबा की शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हो। तो रावण को ईविल कहेंगे। इस समय है दुनिया ही ईविल हो गई है। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। ईविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के हैं। कोई में विकारों की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है, कोई में विकारों की आदत होगी। तो विकार न मिलने कारण क्या होता है, क्रोध में आकर बहुत एक दूसरे को दुख देते हैं, मारते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप ही आकर तुम्हें धीरज देते हैं कि हे आत्माएं, हे मेरे बच्चों, अभी धीरज धरो, मुझे याद करते रहो तो सब दुख खत्म हो, सुख आएगा। मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी अंदर में धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते बाबा कि आपने धंधा दौरी छोड़ो, नहीं, धंधा आदि करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो, गीता का अक्षर को उठाओ। वह समझाते हैं ना, हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अभी तो ये सारी दुनिया ही कुरुक्षेत्र बन गया है। ये लड़ाई का मैदान है। तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों के साथ है, अपने अंदर के कमी कमज़ोरी के साथ ही लड़ाई है, और दूसरे मनुष्य के अंदर के भी कमी कमज़ोरी के साथ ही लड़ाई को जीतना है, वो भी बाबा की याद से। बाबा कहते मीठे बच्चों, गीता के अक्षरों को उठाओ। वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वो तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। सो भी आते हैं भला, फिर पतित जाकर पतित बनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। सजाए खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे ज़रूर। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कोई विकर्म ना करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। इसीलिए विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी नहीं पता, तुम बच्चे अभी सब जानते हो कि ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होती है। मोहजीत राजा की कहानी है ना,
बाप कहते हैं, बच्चे अभी नष्टो मोहा बनो और मन बुद्धि से मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख और पाप भी कट जाएंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतोप्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब है रचना, उनकी याद से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं, किसको भी याद नहीं करो अभी। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी क्या करो, मुझ पाप कटेश्वर भोले भंडारे को, सुख दाता को याद करो। अब फिर पिछाड़ी में मुझे याद करो। बात कितना बाबा कितना क्लियर करके बताते हैं, बात कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़ी तुम जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं, और संग तोड़, एक बाप का संग मन बुद्धि में जोड़ो तो योगाग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। योगाग्नि कैसे जलेगी? ज्ञान तलवार से पुराने संस्कार स्वभाव को काटना पड़े। शरीर में आके जो मैं मेरा हो गया था, वो सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण माना। मैं आत्मा हूँ, मुझे जो भी अभी मिला है वो अभी के जीवन चलाने के लिए और इसको प्रभु कार्य में लगाने के लिए और पुण्य कर्म करके अपने ही भाग्य का खाता ऊंचा बनाने के लिए मिला है। यह हमें मन बुद्धि से जानना पड़े कि यहाँ पे सच में हमारा कुछ है ही नहीं। खाली हाथ शरीर भी नहीं है, शरीर भी माँ के गर्भ में आने से मिला है। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु आई थी और जाएंगे भी वैसे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे आत्माओं और संग तोड़, एक संग जोड़ो तो योगाग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते ही आए हो। क्या किया तुमने? काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह तो अनादि खेल है। खेल को कोई कहता है कि ऐसा क्यों खेल बना, हार और जीत नहीं है होगी तो ही खेल में मज़ा है ना। तो इसीलिए हार का भी महत्व है और जीत का भी बड़ा महत्व है। हमेशा जीती रहेगी तो फिर खेल बोरिंग हो जाएगा ना। इसलिए बाबा को बच्चे कहते, बाबा ऐसा क्यों ड्रामा बनाया? तो बाबा कहते, बच्चे अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी तो पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसको शरीर लेके अपना पार्ट बजाना भी पड़ता है। अब आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती ना उसका विनाश होता। हाँ, आत्मा में पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते, वही आकर सब राज तुम्हें समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का कुछ भी नहीं जानते। कोई भी बाप के सिवाय कुछ भी ठीक एक्यूरेट नहीं जानते। बाबा कहते, मीठे बच्चे देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्माओं का कुछ भी नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है। नई दुनिया भी पवित्र है। वहाँ शांति तो है ही,
फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। यह हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वो हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, तभी तुम दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम कितने दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने अंदर दैवी गुण धारण करो। फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? फिर पतित कर्म क्यों करते हो? बाबा कहते, बच्चे, उसमें भी खास काम को ज़रूर जीतना है ना, तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते तुम महाविकारी दुनिया के अभी क्या बने हो? हाँ, ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। देखो, गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं ना, जहाँ बिंचू ढिंड सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिल सकता। इनसे कोई को मैं नहीं मिला। बाबा कहते, शास्त्रों के ज्ञान से मेरे तक कोई नहीं पहुंच पाया। बाबा कहते, अब देखो, यह भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमोप्रधान बन पड़े हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में भी आ जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं, अमृत छोड़ विष को क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे, गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है। अमृत तो कौन आया? अमरनाथ। हाँ, और दुखों का नाश करने वाला पाप कटेश्वर कौन है? अमरपुरी कौन लेके जाता है? तो बाबा कहते, थोड़ी ना अमृत छोड़ विष काहे को खाते, ऐसे गाते हैं। लेकिन अमृत नाम सुनकर समझते गौमुख से अमृत निकलता है। अरे, गंगा जल को या जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझती है। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बनना चाहिए ना। अभी तक क्यों दुखी बने हो फिर? यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। कोई पानी के गंगा जल से कोई पवित्र शुद्ध सुखी बना है? तो अगर गंगा जल से और नदियों के किनारे नहाने से, तीर्थों पे जाके स्नान करने से अगर तुम सुंदर स्वच्छ पुण्यवान बनते, पाप कटते, तो फिर अभी तक सारी दुनिया सुखी होनी चाहिए थी ना फिर। तो ये समझने की बात है। जल तो एक तत्व है, लेकिन गंगा जल माना ज्ञान का गंगा जल। मीठे बच्चों, यह क्योंकि पानी क्या करता है? सदैव देने का भाव है और हमेशा बहता रहता है। तो ये इसलिए हम शिवलिंग के ऊपर भी गंगा जल ही चढ़ाते हैं। इसका अर्थ है कि हमेशा ज्ञान जल का अभिषेक अपने बुद्धि के ऊपर करेंगे, तभी हम सर्व सुखी में बनेंगे। जो हमारी कामना है जन्म जन्मों की, क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ दे, वो सब मिला होगा और मिलता ज़रूर है, इसलिए मांगते हैं। और देने वाला भी होगा, तो देने वाला अभी सारा विधि बताता है, हमें उस पर चलना है। तो हमें ज़रूर सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद मिलना ही है, क्योंकि वह हमारे स्वधर्म है, वो हमारी प्रॉपर्टी है और बाप उसका सागर है। इसलिए देखो, ये पिक्चर जो आप देखोगे तभी आपको दिखाई देगा परमात्मा से सर्व संबंध माना कैसे बाबा हमें सर्व संबंधों का प्यार देते हैं। तो कैसा ज्ञान देता है? तो वो टीचर है। हाँ, पवित्रता का हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि वो बड़ा भाई बहन है, शांति का सागर है, तो सद्गुरु है।
और फिर लाड दुलार करता है तो खुशी का सागर है माता पिता है, प्रेम का सागर है साजन है, और आनंद का सागर है तो बच्चा और दोस्त है। शांति का सागर तो क्या है, शांति की ड्रिल कराता है सद्गुरु बन के। तो बाबा ने कहा है अभी भी मुरली में कि बच्चे देखो क्या है, समझते गंगा गौमुख से अमृत निकला। अरे गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा पावन बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया। तुम ज्ञानामृत पिलाते वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको पता ही नहीं है कि तुम क्या हो। तुम्हें भगवान ने स्वयं चुना है, हाँ, अपना मददगार बनाया है। तो ऐसे भगवान के कार्यों को अंगुली लगा के तुम ही तो विश्व के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हो, यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते देखो, वह कौरव पांडव कहते हैं परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार एसेंस ही तुम्हें समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको ज़रूर जज करो, जांच करके देखो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह सब रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं, इसलिए सद्गति और सुख का अनुभव होता है। बाप ने समझाया है मीठे बच्चे, तुम सब अभी इस शरीर में सीताए आत्मा भक्तिया हो। भक्ति का फल देने वाला मैं ही राम भगवान हूँ। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। बाबा क्या है, हम इस शरीर रूपी तम प्रधान रावण की दुनिया में फंसी हुई सीता है। और कैसे चुराई गई सीता, हमने अपने स्वधर्म को सद्गुणों को छोड़ा, दुर्गुणों को अपने अंदर में संस्कारों में लिया है, तो हम बन गई रावण के राज्य में। सीता चोरी हो गई, फिर हाँ रावण ने चोरी कर ली हमें, आत्मा के स्वधर्मों को भुला दिया। तो बाबा आते हैं और बाबा का बन के फिर बाबा क्या करते हैं, हनुमान आता है पहले, पूँछ में आग लगाता है। इसका बड़ा रहस्य है। पूँछ माना देह भान की पूँछ, ये मेरा जो नहीं है उसको भूल जाना है। और आत्मा सीता इस शरीर के वाटिका में फंस गई है, हाँ, तो देह भान नहीं, आत्मा अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। ये भानी हमें इस शोक वाटिका से माना रावण की दुनिया से छुड़ाएगा, राम की श्रीमत से। तो बाबा कहते बच्चे, भक्ति का फल देने वाला सच्चा राम भगवान बाबा है। तो कितने राम हैं अभी, क्या है, कहते घट घट में राम है, माना आत्मा राम। घट घट माना शरीर, तो घट घट में आत्मा है, माना आत्मा राम। और एक है राजा राम जो त्रेता युग में आएगा, सीता मैया का राम। और फिर एक है राम नाम सत्य वाला हमारा बाबा। तो बाबा कहते भक्ति का फल देने वाला राम भगवान कहते मैं आता हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वह विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, तुम समझाते हो। जबकि विश्व में एक धर्म था तभी ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। को ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ। ये एक ही हड्डी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है, जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हड्डी है। ये शिव बाबा ने तुम्हारे सुख के लिए दुकान खोला है ज्ञान का। यह तो शिव बाबा की हड्डी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारी तो कह नहीं सकता। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए, शिव कुमारी तो नहीं कहला सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा के तन का आधार लेके तुम्हें मैं ज्ञान देता उसके वाणी से, तभी तुम जग जाते हो।
तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता भी कैसे बनेंगे। इसीलिए गायन है ब्राह्मण देवताय नमः। ब्राह्मणों को भी देवता कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। ब्रह्मा जैसे जिसका मन परमात्मा की प्रीति में स्वयं को आत्माभिमानी बनाएगा, जो चीज़ें मेरी है ही नहीं उसमें से मोह निकालेगा, नष्टो मोहा बनेगा, वही है ब्राह्मण। ब्रह्मा जैसे जिसका मन परमात्मा प्रीति में, परमात्मा संस्कारों में खो जाता है, वो है सच्चा ब्राह्मण। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम कहलाते हो ब्रह्मा की कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर में जो भी ईविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजित बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। नंबर 2, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान, बुद्धि के मेरेपन के फेरे से निकाल। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल। उलझने से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। वरदान का विश्लेषण है, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो ज़रूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वह बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और सारे कर्म और कर्तव्य करते करते क्या हो, बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझन है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते ही जाएंगे। इसलिए स्वयं को ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझन में नहीं आ सकते। स्लोगन, कैसे आ सकते। बाबा कहते भगवान के बच्चे उलझन में। भगवान ही पूरे सृष्टि की उलझन को ख़त्म करता है, पूरे संसार को ही सुखमय बनाता है। तो भगवान के बच्चे बाबा कहते उलझन में नहीं आ सकते। स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो, ना ही छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।